अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ। आपने अर्तुगरुल अर्तुगरुल क्या किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं ये डोंट नो। इंग्लिश में उसको अर्तुगरुल कहते हैं। अर्तुगरुल ड्रामे के जो सीन होता है आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह से छुरी फेंकते हैं, खंजर, और वो यानी कि इस तरह से उसको फेंकते हैं और वो जाकर दुश्मन को जाकर लगता है, जिसको वो मारना चाहते हैं उसको जाकर लगता है। तो ये सीन किस तरह से शूट किया जाता है या इसको कैसे आप भी कर सकते हैं ट्राई। तो मेरे पास इसको ट्राई करने के लिए एक छुरी है, घर की छुरी है। तो मैं उसको ले आया हूँ। शायद मुझे घर में डांट भी पड़ेगी कि इसको क्यों इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आज मैं आपको क्लियरली यानी कि कोशिश करके बताऊंगा कि इसको किस तरह से यानी कि फेंका जाता है कि ये इस तरह से जाकर किसी चीज़ को जाकर ऐसे लग जाए। तो उसके लिए मैं एक दरख्त का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये दरख्त आप देख सकते हैं जनाब, ये सफ़ेदे का दरख्त है, काफ़ी मोटा दरख्त है। तो मैं इसको इनके ये आपको तो इसका एक्सपेरिमेंट इसके साथ करके दिखाऊंगा। तो जनाब अभी आपने देखा कि इसको लगा है, लेकिन फुल से इस तरह से नहीं लगा। अभी फिर से ट्राई करते हैं। देखिए जनाब, ये जनाब जो है हमारी छुरी जो है लगी है अभी यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, ये इसने ख़ुद को वो कर लिया है सफ़ेदे के दरख्त के अंदर, काफ़ी डीप वो किया है। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन इतना ये यानी कि इसके अंदर पेनिट्रेशन इसकी हो गई है, जो कि काफ़ी हैरान कुन है। तो जनाब अभी आपको मैं इसकी साइंस के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से मुमकिन है कि आप इस चीज़ को इस तरह से फेंकते हैं और वो खुद ब खुद यानी कि उसकी जो नोज़ फर्स्ट यानी कि जो पॉइंटी टिप है ये आप किस तरह से इसको हिट करती है। जनाब इसकी साइंस ये है कि इसके अंदर जब आप इसको फेंकते हैं ना इस तरह से, जब आप इसको इस तरह से फेंकते हैं तो इसके अंदर दो एनर्जीज होती हैं। एक इसकी फॉरवर्ड यानी कि वेलोसिटी होती है, फॉरवर्ड इसकी वो होती है, स्पीड होती है। दूसरी इसकी रोटेशनल एनर्जी होती है, जब ये क्योंकि ये इस तरह से रोटेट करके जाती है। तो जनाब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये काफ़ी प्रैक्टिस से है, काफ़ी प्रैक्टिस से ये मुमकिन हो सकता है, वरना ये इस तरह से आसानी से मुमकिन नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जब आप इसको फेंकते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको ये टारगेट है, आप यहाँ से इसको फेंकते हैं तो ये कुछ चक्कर लगाकर आपने इसको कैलकुलेट करना है कि आपकी डिस्टेंस कितना है। तो ये कुछ इस तरह से जब अपने टारगेट को लगेगी तो ये इस तरह से इसकी जो पॉइंटी हिस्सा यानी कि जो काटने वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ होगा, तो ये पेनिट्रेट कर जाएगा और उससे वो हो जाती है यानी कि काफ़ी अंदर ज़ख्मी हो जाता है जो जिसको भी आप वो करने जाते हैं। जनाब ये तो मैं इसका छुरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है ड्रामे में, अर्तुगरुल ड्रामे में खंजर का इस्तेमाल किया जाता है। खंजर की टिप इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होती है और काफ़ी ज़्यादा नोकीली भी होती है और उसका वज़न भी ज़्यादा होता है काफ़ी। तो ये जो अभी मैं आपको छुरी छोटी सी दिखा रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी क्योंकि इसका वज़न भी काफ़ी कम है और इसकी जो चोंच है वो भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ना ही मजबूत है। तो उसकी यानी कि वज़न ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो पेनिट्रेट ज़्यादा करेगी जब वो उसकी आगे वाला हिस्सा लगेगा। और उसकी चोंच जो होती है, टिप होती है, वो काफ़ी पॉइंटी होती है। ये तो बस इस तरह से है ना, वो उसकी इस तरह से नहीं होती, उसकी थोड़ी सी कर्व्ड होती है टिप, और उसका वज़न ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। तो अब मैं आपको यानी कि ये आपने इस तरह से इसको थ्रो कर, जब आप इसको थ्रो करते हैं ना कुछ, तो ये इस तरह से होती हुई अपने टारगेट की तरफ जाती है घूम कर। तो जब ये घूम कर जाती है इस तरह से, तो अगर इसका टारगेट जो है आपने सही कैलकुलेट किया होगा तो ये एग्जैक्टली इस तरह से लगेगी। इसकी पॉइंट वाला जो पॉइंटी हिस्सा है वो हमेशा आगे की तरफ होगा। तो मैं अभी आपको एक और मरतबा दिखाता हूँ करीब से। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि ये मेरे मोबाइल को भी हिट कर सकती है, लेकिन मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, आप इसने फिर हिट किया, लेकिन अभी भी ये साइड वेज है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए अपने टारगेट के। कि अगर आपका ये टारगेट है तो ये इस तरह से लगेगी तो इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। अगर इस तरह से लगेगी तो फिर भी, लेकिन इसको आपने इस तरह से वो करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके कि ये बिल्कुल सीधी लगे, इस तरह से, ना ऊपर हो ना नीचे हो। ठीक है, तो हम उसी को ट्राई करते हैं।
जनाब ये जितना ज़्यादा आप करीब होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ उसको वो करने की। जनाब ये देखें आप, ये परफेक्ट शॉट है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस से मुमकिन है, लेकिन अभी ये बिल्कुल ही है, यानी कि परपेंडिकुलर लगी हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा डीप जो है इसके अंदर इसने वो किया है। देखें तकरीबन इतना हिस्सा इसके अंदर वो हो जाए। अभी इसका वज़न भी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं। अभी ये देखें काफ़ी अंदर इसके इतनी टिप के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है। सफ़ेदा काफ़ी यानी कि काफ़ी हार्ड वो है। तो लेकिन इसको हमने ज़ख्मी भी कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये इतना इससे कुछ नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी डीपली हो गया है, पेनिट्रेट किया इसमें। जनाब देखें ये काफ़ी अच्छी शॉट लगी है। काफ़ी इसने तो बहुत देख सकते हैं आप, यहाँ पर जूस भी आपको वो रह गए, यहाँ पर दरख्त से जूस निकल रहा है। देखिए जनाब ये यहाँ तक इसने वो किया खुद को 2 इंचेस आराम से।
आप ये देख सकते हैं इस तरह से लगता है। तो ये मैं आपको एक आखिरी बार बता देता हूँ, ये काफ़ी डीप भी जाता है और अभी मैं जनाब ये इस तरह से आता है। ये देखिए ये इस तरह से रोटेट करता हुआ आता है और आपको खुद ये अंदाज़ा लगाना होता है कि ये कब ये इनकी यहाँ पर वो लगेगा और ये फिर इसकी इनके इस तरह से ये लगता है। तो ये रोटेशनल एनर्जी भी है इसमें, ये रोटेट भी कर रहा है और ये फॉरवर्ड भी जा रहा है। तो आपने इस तरह से इसको टाइमिंग देनी है कि ये इस तरह से इसको ऐसे लगे, ठीक है ना। इसको अगर आप मज़ीद वो करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा रिज़ल्ट करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आपको मल्टी टिप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी एक टिप है, ठीक है ना। अगर आप इसके चारों सिरों पर टिप इस तरह से नोकीली चूंचे लगा दें तो ये फिर ज़्यादा चांस होता है कि इसका ये वो करे, क्योंकि अभी ये इसको यानी कि जब आप इसको ऐसे तरह से थ्रो करते हैं तो इस तरह से रोटेट करती हुई ये यानी कि ये इस तरह से रोटेट करती है, तो ये यहाँ पर लगती है। अगर इसका ये वाला हिस्सा लगे तो कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर आपका इस यानी कि दोनों तरफ टिप्स होंगी यानी कि दोनों तरफ ही नोकीली चूंच होंगी, तो चाहे वो इस तरह से लगे या फिर वो एक रोटेट करके इस तरह से लगे, दोनों सूरतों में डैमेज करेगी। इससे ज़्यादा आप मल्टी टिप्स भी लगा सकते हैं यानी कि प्लस के निशान की तरह इस तरह से, तो उसकी 4 टिप्स होंगी यानी कि नोकीली टिप्स, तो वो फिर ज़्यादा चांस हो जाता है आपका हिट करने का और डैमेज करने का जिस चीज़ को आप वो कर रहे हैं। तो ये अर्थ रोल ड्रामे में आपको जो जिस तरह से आप ये सीन देखते हैं कि कोई भी यानी कि इस तरह से खंजर को फेंकता है तो वो दुश्मन के जो है यहाँ पर या किसी जगह पर जाकर लगता है, तो इस तरह से होता है। तो मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा और एक तीर कमान मैंने बनाया है उसकी भी वीडियो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा कल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।